आपका भी मैं हृदय की गहराइयों से मैं अभिनंदन और स्वागत भी करता हूं कि हमें भी आपके दर्शन का सौभाग्य मिला है। ये बाबा महाराज की विशेष अनुकंपा का आशीष है हम सब पर, और भारती जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये शब्दों का संसार है। शब्द, पूरी दुनिया में शब्दों का संसार है। शब्द बहुत भारी भी है, जो 25 किलो वजन के शरीर को टनों से लाद देता है। मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखूंगा। शब्दों का संसार, 25 केजी का आदमी शब्दों का ऐसा भार हो जाता है, उसको टनों लगता है। और शब्द बहुत हल्के भी है। आप किसी के दिल की गहराई को छू लो तो कितना भारी भरकम शरीर होगा, उसे बिल्कुल हल्का महसूस हो। शब्द अमृत भी है, शब्द निंदा भी है। जिन शब्दों से हम निंदा करते हैं वो भी शब्द ही है। शब्द प्रेम भी है, शब्द प्रार्थना भी है, शब्द संस्कार भी है, शब्द पहचान भी है, शब्द लोगों की पहचान भी है। शब्दों से संस्कारों की उत्पत्ति भी होती है। तो भगवान शब्दों से ज्यादा भाव के भूखे होते हैं। शब्द तो अच्छे अच्छे आदमी ढूंढ के ले आएगा, पर अगर उन शब्दों में भाव ना हो तो वो शब्द व्यर्थ है। तो मेरा ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कि आप लोग सब आए, आपके दर्शन हुए। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं। और जिस परिवार के बाबा महाराज के सानिध्य में मुझे सादर आमंत्रित किया है, उनको मैं हृदय की गहराई से बहुत बहुत आशीष देता हूं कि भगवान की पूजा कभी छोटी नहीं होती, भगवान की पूजा कभी बड़ी नहीं होती। भगवान की पूजा सिर्फ बड़ा हृदय से। भगवान की पूजा बहुत ज्यादा लग्जरी सामान लगे के भगवान की पूजा नहीं होती। भगवान के बहुत ज्यादा 56 भोग लगे के भगवान की पूजा नहीं होती। बहुत बड़ा पंडाल लगे के भगवान नहीं मिलते। भगवान तो झोपड़ा में भी मिल सकते और भगवान अकेले में भी मिल सकते हो। पर जब इतना महान विभूति इकट्ठी होने तो क्या को भाग्य होंगे किसी ऐसे भगवान की आशीष कृपा होंगी, क्या को उद्धार होंगे। तो हम तो यही सोच दो, मैं तो हमेशा यही सोची के चल दो कि जब तक इंसान का जीवन में मैं नष्ट नहीं हुई, मैं बहुत सूक्ष्म हूँ। जब को धारण करूँ चाहिए तेरी पता नहीं चलता कभी कभी कि मेरे अंदर मैं मनी अहंकार कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं एक शरीर हूँ और मैं एक समय भी हूँ। वे शब्द कि मेरा 50 साल की पूरा जीवन में पहली बार हमते मौका मिले होने को, तो ये भी हमारे भी सौभाग्य थे और आपको भी परम सौभाग्य थे। भजन अंतरात्मा को होते, भजन मनोरंजन का नहीं होता। अगर अंतरात्मा से और आदमी गदगद होगी, आदमी बैठे बैठे के नहीं सोच दो, आदमी नींद में भी सोचना अपना 12 मेर की बोलो। कई लोग नींद में भी सोच देना पड़ा 12। और एक लड़ाई तो भैर होंगी जैके दूसरे की जरूरत पड़ दी, और एक लड़ाई इन जो आदमी अपना भीतरी लड़नू और इन कोई संसार में नहीं जो अपनी लड़ाई खुद नहीं बोल लड़नू। साथ की जरूरत लड़ाई करने का हल्को भेजा लो, एक गाड़ी भेज दी दूसरी भेज दी, हल्को भेजा लो। कुछ लोग तुम समझो लड़ाई केवल एक कार चलाना रह जाएगा बीच में पूरी थे, क्योंकि लड़ाई थी मन और मन से सोचा तो भगवान है भी और भगवान नहीं भी, क्योंकि मन तो संतों चंचल मानेगी। मन तो लगदो कि मेरो अधिकार से
वैसी नफरत करने लगा फिर। और हृदय से सोचा असली अधिकार तो नारायण को अभी सांस चल जाली ये मिट्टी तक कहने कितना बड़ा खूबसूरत घर हो ज्यादा देर तक कह नहीं रखना पहले ही मैं अपने शब्दों तय ज्यादा अपनी वाणी तक विराम दे दूँ। आप लोगों के मेरी विशेष हृदय की गहराई से प्रार्थना है कि जय इंसान अपना जीवन नहीं पढ़ सके जीवन जैसे वो जीणो जो जैसे वो सांस लेनो जो तो जो अपने जीवन को नहीं पहचान पाया मैं कौन हूँ वो परमात्मा की दावा करने कि मैं तो देवता तो मैं आर की सफर रहे कोई बोलूँ मैं तो मंत्र में आर की सफर रहे कोई बोलूँ मैं तो बहुत जानकार हूँ। और जब इंसान तक अपने जीवन के बारे में जानकारी नहीं चाहिए कि मैं जो सांस ले रहा हूँ किसके ले रहा हूँ अगर मेरी सांस चली जाए तो मेरी जानकारी कहाँ चली जाएगी अगर अभी मेरी सांस निकल जाए तो मेरी धन दौलत तक चल जाए तो ले बेटो मैं मानव जीवन से बहुत प्रेम कर दूँ मैं तो लग दूँ अगर जय का घर में प्रेम की दीवार हो वह जन चीज कुछ भी नहीं सकती विपरीत बुद्धि और विनाश जब तुम एक बुआ नो नहीं पछाड़ सकना जो तुमने एक दूध पीनी एक माँ के दूध पीनी एक पिताजी ने जन्म दिली जब तुम वे नहीं पछाड़ सकना और भगवान पछाड़ा का दावा करना चाहिए बोलना चाहिए कि भगवान तुम्हारे मुट्ठी में पर जब आदमी अपना बुआ नो नहीं पछाड़ सकूँ अपनी पत्नी नहीं पछाड़ सकूँ जैसे जन्म जन्म को रिश्ता है अपनी पत्नी नहीं पछाड़ सकूँ आंसू नहीं दे सकूँ और देवता ते बोलो परमेश्वर तो खुशी हम देखेगी इन्हें भी लोग ना क्या कि पत्नी रात दिन रोनी अब वो दीपता था जब पूछो परमेश्वर तो खुश है ना हमारा प्यार पूजा पूजा कर खुश है तू परमेश्वर अपनी पत्नी का आंसू नहीं दिखेगा दीपता था पटोरा के चली तो खुश है इसलिए मेरे बच्चों हमेशा याद रखें जीवन तो ये आखिरी शकल आखिरी चेहरा आखिरी वाणी और ये धरती में हमारो आखिरी चेहरा इसलिए जितना हुए शब्द बैर नहीं करे के एकदम हुए शब्द अगर माना कोई प्रेम में नहीं कर सकते तुम कैसे तो तुमको नफरत करने को अधिकार नहीं कैसे जब प्रेम नहीं कर सकते कैसे तो नफरत के लिए करना चाहिए अरे तुम तरक्की नहीं कर सकते अपनी तो दूसरे देखिए जल भी इतना तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि कभी जीवन में मैं तो दोबारा मौका मिलूं तो मैं जरूर आपका भी सो लूं और आशा कर दो कि उन दिनों अभी हमने बहुत छोटू सी प्रोग्राम करी अभी मैं तो उम्मीद से एक दिन भगवान जी जब समय दे लो उपाय और उद्धार हमारे गढ़वाल में प्रचलित छंती चीजें उपाय करे बुखार है उपाय करा पेट में उठ के उपाय करा जुकाम लगी उपाय कर जा और हम दवे नहीं हम पर लगनी उपाय कर जा पर मैं गुरु ते मान दो बचपन बेटी मेरो आराध्य तो भगवान कालनाथ महाराज छन बोल भगवान कालनाथ महाराज की वो मेरे नहीं छन आप इसमें बहुत छन बैठे जो को पीढ़ी दर पीढ़ी बेटी छन पर मैं बचपन बेटी में 11 साल की उम्र से उनकी आराधना करूँ तो बचपन बेटी में गुरु की शरण में रही तो गुरु जी ही एक मार्ग बतौना तो उपाय गुरु जी ने बतौने कभी जो असली गुरु बोला जो कि लोग पूजा कर देना गुरु साक्षात पार ब्रह्मा ब्रह्म को मतलब हमें ज्ञान जगह अंतर कोटि गहराई में ज्ञान हो चुका अब तुम्हारा कोई गुरु जी छना और वो थेर लंदन मरंदन तुम्हारे घर का भी न्याला तो वे गुरु जी की कर सकते गुरु ही नहीं चेंदो कि जैसे हृदय से प्रेम हो एक धन दौलत महलों से प्रेम हो तो गुरु एक मार्ग हो वे मार्ग पर चलने के बदल गुरु मार्ग तो जो असली गुरु जी छन खैर हम तो नहीं छो भारती जी छन बहुत सारे लोग छन हम बैठे
वो अपना चेला थे बोलता बेटा उपाय नहीं कर, अगर करना चाहे तो अपना परिवार को उद्धार करो। ठीक? और इतना लोग इकट्ठे हुए नहीं अम्मा, इतना अच्छे लोग इकट्ठे हुए नहीं, हमारी बात गहराई से जन सुनने में बहुत अच्छे लोग आपसे मिले थे, क्योंकि वही शब्द आपका आशीर्वाद से कई लोगों को मिलने को हम कभी सौभाग्य मिले हो। तो सबसे अच्छी बात के जीवन में जो गुरु मिलो वो बोल बेटा उपाय नहीं कर, उपाय में तेरी नमक रोटी खत्म हो जाएगी, तेरे बच्चों की फीस खत्म हो जाएगी, मैं पैसा ले लो, पैसा तेरे खा दे कोई और, क्योंकि जो तेरा उपाय करना वाले तो दर्द नहीं तेरे उड़े कभी, वो पैसे और आदमी लेकिन तुम पैसे लेने और अपना घर जा, क्योंकि उपाय में दर्द नहीं, हॉस्पिटल में दर्द में जाले राम कह एक लोड थी राम एक ऑपरेशन फ्री में कर दे, अगर दर्द हो ये देश की पता नहीं दिशा कन हो, पर उद्धार में दर्द अगर जैन तुम्हारा उद्धार करूं तुम्हारा दर्द पहल करो, मेरे बेटा छे मेरी बेटी छे यो कुछ बरगद छे ये ते मैं खत्म नहीं करूं, यो का पैसा मैं गलत जगह नहीं लगूं, तब हम उद्धार छोटी छोटी चीजों में उद्धार, खान पान को ढंग बदलने में भी उद्धार हुए सब। हाँ जी, माने एक उदाहरण देने में क्षमा भी चाहूँ, अगर कुछ लोग मेरी बात का बुरा मान देना मैं पहले क्षमा मांगू। माना कोई गरीब आदमी तो 700 रुपए की या 600 रुपए की दिहाड़ी, अब वो सोचा अगर वो 700 की दाल ला तो कत दिन चल, तो छाने की दाल खा के मुड़ जा, और 700 की अगर वो कहे कि मीट वूट ला लो कुछ कह शरीर वगैरह मीट, और वे में मसाला मिलेगा वो 1000 रुपये पड़ जाए, 1000 रुपये में एक रात में खाए, और अगर 1000 रुपये की दाल ला लो तो एक अगर छोटा परिवार बोलते 1 महीना 2 महीना चल जा रहे तो उतार भी नहीं भी पैसे बस, क्योंकि भोजन ना 2 प्रकार का, एक उन्होंने शरीर के तो जो शरीर के भोजन करूँ कर्ज नहीं करी करी इले वो लोग पंगरी भी, और जैन स्वाद के भोजन करे वो झोपड़ों पर रहना हमेशा, कई पीढ़ी गुजरी गई नहीं और झुपड़े पर रहना किला, क्योंकि अपना जीवन में स्वाद का रूप में भोजन करे, स्वाद तो लग रही चीज कुछ कर्ज गाड़ी ला लो तो कीड़े छुआ, टमाटर नहीं बोला तो रात भर छेड़े नहीं, भोर नाश्ता करना पड़ता स्वाद, काश वो शरीर के लिए भोजन करता है तो ओके बेटे उद्धार होना शुरू हो जाए, क्योंकि स्वाद वाला तुम्हें कर्ज लो गाड़ी में दिखानी, तो मेरी ढेर सारा आशीर्वाद शुभकामनाएं कि आप लोग विचार करो स्वस्थ शरीर के स्वस्थ भोजन। हाँ जी, और जब का पैसा हमने कहते बुलाना अपना घर कि तू ये खेजे भाई तू ये न कर दी हमारो तन कर दे, हम पर शक्ति होली, अगर हम खुद साधक बन जोला तो मैं तो विश्वास कि ये कलयुग में अगर कोई साधक बन जाओ तो भगवान साक्षात अम्मा नमीन कहते बुलाना चाहिए, और अगर मैं रोज होते सुमरन करना होता तो वही सब वहां से ज्यादा कृपा हो जाए, मेरी मतलब नहीं कि आप कुछ बदलने की जरूरत है, केवल सोच बदलने की जरूरत है, धर्म बदली थोड़ी बन भगवान, केवल सोच, क्योंकि सोच ही शक्ति है, जैक जन सोच वे की दुनिया में नीचे। एक संत मिलन में तो एक बार उन बोली तुम बोले एक संसार, अरे यो संसार उतनी प्रकार होती जति प्रकार के लोगों की सोच सकते, सवेर उठी गल दी की दुनिया भाई, अरे बोलो कोई सवेर उठे अपने लोड़ भरे तो देख नहीं सको कि यूनियन करे ले यून तन करे ले न लड़ो करे बोलो कि संसार हुई ना सवेर उठ भी काम चाहिए, ये बोले ये सवेर अपना पर्स ढूंढने जाओ तो गिरी तो मैं क्या कि पर्स तो नहीं छूट गयो, तो वे की सोच नहीं थी, तो जय की जन सोच वे की मुन्नु संसार, ये बोले जय की जन सोच, और जय की सोच अच्छी थी वे की दुनिया अच्छी थी, पर वे अच्छी दुनिया का कितन पढ़ो
कभी न कभी किसी न किसी से निस्वार्थ प्रेम तो करना ही पड़ेगा। अब चाहे आप क्या कहते भीतर भगवान देखते वैसे प्रेम करते, ये चाहे आप स्वयं भगवान से प्रेम करें जग स्वार्थ च तो मैं कह लग न भगवान से न वह मानवीय गुण च निस्वार्थ मतलब लोग गोली भी मार सकते हैं और गोली भी खिले सकते स्वार्थ है ना। अगर आपने मेरे 20 लाख रुपए दिए मैं दवे भी ले दूँ भाई वे तो दवे ना मेरे 20 लाख रुपए डूब जाओ अरे बोलो तो स्वार्थ नहीं भगवान ने दगड़ी में करी चले स्वार्थ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगाड़ी अब आप लोग भजन करना चाहते तो करा छेड़ चाहते तो छेड़ अगर कोई और सेवा से मेरे लायक तो बोलो तू ही तू गद्दी जबरी बैठने का टाइम तो बैठ भोले